अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आप फरमाते हैं मदीना शरीफ में एक कबीले की बूढ़ी औरत थी, नबीनी औरत थी, अकेली घर में रहती थी। आपने फरमाया मुझे पता चला तो मैंने कहा कि मैं उसके घर जाऊंगा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया मैंने मुसम्मम इरादा किया पक्का कि इसके घर की सफाई मैं करके आया करूंगा। तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जब मैं उसके घर गया तो सफाई हो चुकी थी। आप फरमाते मैंने उस औरत के करीब जाके पूछा कि ये कौन सफाई करके जाता है, पानी की भर के रखा हुआ कौन करके जाता है? तो औरत कहने लगी मुझे तो कोई पता नहीं, कोई आता है सफाई करके पानी भर के चला जाता है। तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने कहा सुबह में फजर की नमाज के फौरन बाद आऊंगा, देखूंगा कौन आता है। तो सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं मैं फजर के फौरन बाद आया, सफाई हुई थी, पानी भरा हुआ था। मैंने फिर पूछा, उसने कहा पता नहीं कोई आता है सफाई करता है पानी भरता है चला जाता है। तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने जब अगले दिन फिर मैंने सोचा कि आज फजर की नमाज से पहले जाऊंगा, कौन आता है जो सफाई करके चला जाता है? तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जब मैं फजर की नमाज से पहले गया तो उस घर में जारी चलाया जा रहा था, मैंने जाकर देखा तो अबू बकर सिद्दीक थे। ये हुजूर के गुलामों की शान, ये है हाकिम वक्त, ये है हुक्मरान, ये है मुसलमानों का हुक्मरान जिनकी मिसाल हिंदू भी देते हैं। एक हिंदू का मैंने इंटरव्यू सुना, वो कहता है मैं परेशान हूं और मजबूर हो गया हूं कि मेरे पास कोई और ऐसी हस्ती नहीं है जिसकी मिसाल दूं कि इंतहाई आजिज और इंतहाई अल्लाह से डरने वाले और सादा इंसान अगर पूरी कायनात में कोई हुक्मरान गुजरा है तो उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। यह है मुसलमानों की खूबसूरत तारीख। तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जब मैंने देखा कि अबू बकर सफाई कर रहे हैं फिर अबू बकर पानी मार रहे हैं तो मैंने कहा अबू बकर तेरी क्या बात है, तुझसे कौन सबकत ले, तू तो हुजूर के इतना करीब रहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तेरी ऐसी तरबियत की है कि तू हर मैदान में हमसे आगे निकल गया है। फिर हम क्यों ना कहें बन यार नबी दे यारां दा। अगर समझ आए तो फिर सारे मोहब्बत से पढ़े बन यार नबी दे यारां दा, बन यार नबी दे यारां दा। जे शक होवी ते चल मदीने ओ वेख लो जोड़ मज़ारां दा, बन यार नबी दे यारां दा, बन यार नबी दे यारां दा। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो गया तो फिर वो ड्यूटी मैंने शुरू की। आप फरमाते हैं जब मैंने खाना खिलाया, मैंने वो सफाई की तो फिर मैंने पानी भरा, पानी भर के मैं खाना बना के उस औरत के करीब हो गया, बुढ़िया के पास हो गया तो मैंने वो रोटी का नवाला तोड़ के उसके मुंह में दिया तो उसके मुंह से उसने वो लुकमा बाहर निकाल दिया और वो बोल रही थी। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जब मैंने कान करीब किया तो वो ये कह रही थी जो पहले आता था लगता है वो इस दुनिया से पर्दा कर गया है। तो हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं मैंने फिर उस मां से पूछा, उस बुढ़िया से पूछा कि तुझे कैसे पता चला, मैंने सफाई भी की है पानी भी भरा है, मैं तो तुझे खाना भी खिला रहा हूं, वो तो तुझे खाना नहीं खिलाता था। तो वो बुढ़ी औरत बोल के कहती है कि ए उमर वो खाना बनाता था और पहले वो लुकमा अपने मुंह में डालता था, उसको चबा के नरम करता था, मुझे उसको पता था कि मेरे दांत नहीं, मैं खाना खा नहीं सकती, वो मुंह में खुद चबाता था, चबा के नरम करता था, नरम करके फिर वो मेरे मुंह में डाला करता था। आज तूने जब नवाला तोड़ के सीधा मेरे मुंह में डाला है तो मुझे पता चल गया कि वो बंदा इस दुनिया से चला गया है। फिर हम क्यों ना कहें सारे यार नबी दे सोने ना कोई ना यार
والگار کسے درتی نام پیدا کیتا نہ جان سارا والگار نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہو سی نہ خدمت گار والگار آدم یار صدیق پیارا ایک یار ہزار والگار ایک ہی ہزاروں جیسا ہے. پھر کائنات آپ کا ذکر کیوں نہ کرے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے اس طرح حضور کی امت کی خدمت کی. یہ تھا آپ کا طرز حکمرانی. آپ جب خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے تو کچھ عورتیں آ گئیں, آ کے کہنے لگی ابوبکر تیری جب بکریاں تھیں تو تو اپنی بکریوں کا بھی دودھ دویا کرتا تھا اور ہمیں بھی دو کے دیتا تھا, اب بتا اب تو